स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स थी, नॉलेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ी है। क्या सिंबल यूज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? आई। सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल के देखने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। एक होती है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0। और अगर उन नल मैट्रिक्स में से मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र करूं, उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर आएगा। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। एक आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी होगी। डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं। वो मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर हो। डायगोनल चाहे कुछ हो, नॉन डायगोनल किसके बराबर होने चाहिए? 0 के बराबर, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इस डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो नॉलेज कहती है एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जस्ट मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना हो, तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की आपने मल्टीप्लाई करनी है। इसके ऊपर 1-2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो भी बता देता हूं, क्वेश्चन ही लिख देते। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 कहां तक? 0 तक। 0 2 0 0 0 फिर 0 0 0 3 फिर 0। इसी तरीके से यहां पे 0 0 0 0 और लास्ट में आ गया n। ये चीज आपके पास है और ऑर्डर है n क्रॉस n। n क्रॉस n टाइप की आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है। वैसे नॉर्मली डिटर्मिनेंट के पास ऑर्डर लिखते नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें n रो और n कॉलम है। एग्जैक्ट इसका कोई मीनिंग नहीं है डिटर्मिनेंट के केस में, ये तो सिर्फ इसलिए लिखा था कि आपको बता सको इसमें n रो और n कॉलम है। डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, नॉलेज कहते हैं एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तब इसका नाम क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और अभी समझाइए इसका डिटर्मिनेंट सीधा कैसे निकलता है? जस्ट मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई। और 1 से n तक की मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं? n फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन और सही इसी टाइप का एक और ले लेते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, मैं बस उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n। ये देखिए साहब, डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, जिसका बेस सही होगा वही देखेगा। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालना चाहो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो डायगोनल में एलिमेंट है सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई। अब आगे आपकी नॉलेज, आपका बेस। मैंने सुना है छोटी क्लासों में अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 रेज टू पावर
पहले n नेचुरल नंबर का जोड़ पीएमआई में पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज +1 क्लास का जिक्र कर रहा हूं। पीएमआई में भी आपने पढ़ लिया, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपने पढ़ लिया। पहले n नेचुरल नंबर का जोड़ का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर कर सकते हो। क्या नाम था टॉपिक का? डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। एक होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही निकलता है। जिसको ना पता हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी, ये कुछ भी हो, एल एम एन, या तो डायगोनल से नीचे वाले जीरो हो वो भी ट्रायंगुलर है, या डायगोनल से ऊपर वाले जीरो हो वो भी ट्रायंगुलर है। चाहे ऊपर नीचे वाले दोनों जीरो हो उसको भी आप ट्रायंगुलर कह सकते हो, लेकिन उसका नाम हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो चाहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देना। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is just multiply diagonal element, just multiply diagonal element। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, बेसिक बातें सिखाई जा रही हैं आपको। अब एक दो बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जिक्र चला हुआ है, एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर खुद ए के बराबर आ जाए उसको एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स है, आप उसका स्क्वायर करते हो, खुद वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाए तो उसको कहते हैं एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी खास बात है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमेशा 0 के बराबर हो, बशर्ते डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है पक्का उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, बशर्ते वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो। बेसिक नॉलेज है। हाँ भाई, होती क्या एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये तो बहुतों को पता होगा, ये रेयरली को ही पता मिलेगा। एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर अगर दोबारा से ए आ जाए उसको एडेम्पोटेंट कहते हैं। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी का स्क्वायर करो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्यूब करो फिर आइडेंटिटी, लेकिन यहां तो बस यहीं तक जरूरत है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगी? आइडेंटिटी, और इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। आइडेंटिटी को छोड़ के अगर कोई और मैट्रिक्स जिसमें ये गुण हो उसका स्क्वायर उसी के बराबर हो, उसका जब भी डिटर्मिनेंट निकालोगे हमेशा क्या मिलेगा? 0। तो एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, बशर्ते वो क्या नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्शनल केस है। आइडेंटिटी भी एडेम्पोटेंट है लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, 1 है। हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आ जाए, एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इज, नीचे ऑप्शन हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी एडेम्पोटेंट है सबका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। थोड़ी सी गहरी बात है, नॉलेज की है। एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स
एडेम्पोटेंट के बाद एक और सही, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी वही चीज, फिर मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया, लेकिन इस बार आइडेंटिटी आ जाए, मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, एडेम्पोटेंट। और मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या नाम होगा उसका, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे +-1 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडेम्पोटेंट क्या था, नॉर्मली 0। आइडेंटिटी एक ऐसी है बस जो एडेम्पोटेंट है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1। आगे चलते हैं, एक और सही, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स पढ़ी, फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे, अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तब ए को ऑर्थोगोनल कहा जाएगा। क्या कहेंगे तब उसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसके भी डिटर्मिनेंट का जिक्र करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आइदर 0 और 1, +1 और -1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या फिर -1 के बराबर होगा। लेकिन इसकी बजाय जो लाइन यूज होती है नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में, नॉर्मली ये बोर्ड में तो आता ही नहीं, वहां लिखा मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ मॉडुलस यूनिटी। मॉडुलस +1 -1 दोनों का मॉडुलस क्या होता है, +1, उसी को यूनिटी कहते हैं। ये लाइन मैक्सिमम यूज होती है। एक और सही, निलपोटेंट मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, नील नाम से पता लग रहा है, नील 0 मैट्रिक्स आपके पास है, मैं उसकी बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A², फिर A³ फिर A4 फिर A5, और मान लिया जैसे मैंने A6 किया उसका आंसर 0 आ गया। मैं यहां से एक बात क्लियर कर दूं, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी आ सकती है या तो उनमें से एक नंबर 0 या दोनों 0। नंबर के केस में 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकती है या तो उनमें से एक 0 या दोनों 0। लेकिन मैट्रिक्स के केस में अगर 2 मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है तब भी उनकी मल्टीप्लाई 0 आ सकती है। तो अगर कभी लिखा हो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0, तो जरूरी नहीं है A 0 होगी या B 0 होगी, दोनों नॉन 0 हो सकती है। मैं इस चीज को लिख भी देता हूं, इफ A and B both not 0 matrix, then AB may be 0 matrix। यानी अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 हो तो जरूरी नहीं है A और B 0 होंगे। यानी मैं लिखना चाहता हूं, इफ ए बी की मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स, देन नाइदर A nor B may be
जीरो मैट्रिक्स। ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो जरूरी नहीं है ए जीरो हो या बी जीरो हो या दोनों जीरो, जरूरी नहीं है। अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो है तब भी जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं ए मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है, मैं उसकी बार बार उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ए की जब एन टाइम मल्टीप्लाई की जीरो मैट्रिक्स आ गई। मान लिया ए को 7 बार मल्टीप्लाई की और 7वीं टाइम उसकी पावर A7 किसके बराबर आ गया, जीरो। उस केस में उस ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नीलपोटेंट। यानी अगर किसी मैट्रिक्स की खुद के साथ बार बार मल्टीप्लाई करने से जीरो मैट्रिक्स आ जाए तब उस मैट्रिक्स को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मान लिया ए की एन टाइम मल्टीप्लाई की और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स, देन ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो ये एन है इसको इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट बोलते हैं। यहां से एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आपके पास समझाने के लिए ए स्क्वायर नॉन जीरो है, ए क्यूब नॉन जीरो है, A4 जीरो आ गया तो कॉमन सेंस है A5 भी जीरो होगा, A6 भी जीरो होगा, A7 भी जीरो होगा। लेकिन ये जो 4 है ये है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट। ये 5, 6 और 7 नहीं है। इसके बाद तो आगे सारी जीरो आएंगी, लेकिन इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट ये है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की आप नॉन जीरो है वो बार बार मल्टीप्लाई करते हो और किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, तब उस ए को क्या कहते हैं, नीलपोटेंट। एंड डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू जीरो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा।